क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपीबी बोलते हैं। ठीक है, जिसके हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 की जो है क्वेश्चन 4 to 11 करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। और हमने पिछली वीडियो में जो है इसके कुछ पार्ट में इस चैप्टर को जो है जो आपका जो 5 चैप्टर है इसको कुछ पार्ट्स में ख़त्म किया है, जिसमें पार्ट 1 जो था उसमें मैंने जो एक्सरसाइज 5.1 होती है वो पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर पार्ट जो सेकंड था उसमें एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 11, 1 to 10 ये जो ख़त्म करे। फिर पार्ट थर्ड में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 11 to 20 करे। ठीक है, और फिर जो अभी पिछली वीडियो जो थी उसमें पार्ट 4 था और उसमें अपन ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 to 3 करे। ठीक है, और इस वीडियो में जो है हम 5.3 के जो आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 to 11 करेंगे। ठीक है, और अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो इन सारे की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी वीडियोस देख लेना और सारी वीडियोस देखने के बाद ही वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, और चलिए अब शुरू करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप देखो इसका जो 5.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। ये हमको एक एपी दे रखी है जिसमें 9, 17, 25 और 150 करके मतलब जो है टर्म्स होगी। तो ये हमको एक एपी दे रखी है और इसमें हमको बताना है कि मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 कि कितनी टर्म्स का, यानी हाउ मैनी टर्म्स यानी कि कितनी टर्म्स का जो इस एपी के कितनी टर्म्स का अगर मैं सम करूँ तो वो आएगा 636। ठीक है, मतलब कितनी टर्म्स का जो है इसमें सम करने पे 636 आएगा। ठीक है, तो वो हमको वही फाइंड करना है। तो देखो मतलब हमको हाउ मैनी बोल दिया ना, मतलब एन फाइंड करना है। क्या बोले, हाउ मैनी, विच वगैरह वगैरह ऐसी जो टर्म्स यूज़ करे तो मतलब एन फाइंड करना होता है हमको। ठीक है, और क्योंकि हमको सम दे रखा 636 यानी कि सम वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और nth टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो nth टर्म के सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमको n फाइंड करना है। ठीक है, अब जितनी भी टर्म्स है, ठीक है, जितनी भी टर्म्स है वो हमको निकालनी है। उनका जो सम है वो कितना दे रखा है 636, यानी एस एन दे रखा है हमको 636। ठीक है, और ए पी की जो फर्स्ट टर्म होती है वही होती है हमारी ए यानी कि 9। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है यानी ये, और ये कितनी है 9, ये ए होगी। और डी कैसे फाइंड करेंगे हम, जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी 17 माइनस 9 कर लो तो कितना आ जाएगा 8, और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को अपन पुट करेंगे जो हमारा फॉर्मूला है उसमें। ठीक है, और हम एन फाइंड करेंगे। तो देखो एस एन कितना है 636, एस एन की जगह रख दो 636 इज इक्वल टू एन, तो हमको पता नहीं है, एन अपॉन 2 ऐसा कैसा 2 इंटू ए कितना है, तो ए है हमारे पास 9 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी कितना है 8। ठीक है, फिर देखो अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो ये 2 का अपन भेज देंगे मल्टीप्लाई में, यानी 636 इंटू 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या बच गया, एन बच गया यहाँ पे, और ये 2 9 जा 18 प्लस एन माइनस 1 और इंटू 8। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, देखो 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी गया, फिर 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 6 जा फिर 12, तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 1272। ठीक है, फिर इक्वल एन, फिर ब्रैकेट के अंदर 18। अब देखो प्लस, अब इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस 8 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा n से तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 8 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। आप देखो आगे ही सोल्व करेंगे अपन इसको। तो 1272 तो ऐसा कैसा, n ऐसा कैसा। अब देखो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है तो आपस में सोल्व हो सकते हैं, मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, यानी कि 18 में से 8 गए तो 10, और बड़ा नंबर भी प्लस का है तो प्लस का, तो 10 प्लस 18। ओके, और देखो ये कितना है 1272। अब देखो अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो n जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10n हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये जब n 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस 1272 को उधर ले जाएंगे तो पहले इस उधर कौन है 8n स्क्वायर है प्लस 10n भी वहीं पे है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1272 हो जाएगा और इक्वल में जो है 0 है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा, अब देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तभी हमारा जो आंसर है वो आएगा। ठीक है, और
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हम इसको सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि सारी टर्म्स में ऐसी कौन सी जो चीज़ है उसका डिवाइड जा सकता है। तो देखो सब में ना जैसे 2 का डिवाइड जा सकता है, सब में 2 का डिवाइड जा सकता है। तो मैं सब में 2 का डिवाइड दूंगा, तो जैसे ही मैं इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी कि 4n स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 5 जा 10 यानी कि 5n, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 6 और इक्वल 0। तो ये हमारे पास में मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। ठीक है, ये सिंपल भी हो गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सोल्व करना है। तो आप देखो इसको सोल्व करने के लिए हमको एक जो है हमको कुछ रूल ध्यान रखने होते हैं। मैं आपको रूल पहले ही बता चुका हूँ और यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ कि हमको क्या करना होता है। जो फर्स्ट होता है यानी कि जो 4 दिख रहा है और जो लास्ट होता है यानी 6 3 6, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो देखो 4 6 जा 24। ठीक है, 4 6 जा 24 का 4, फिर 2 गया, फिर 4 3 जा 12 और 2 14 है ना, फिर 1 कैरी करेंगे, फिर 4 6 जा जो है 24 और 25 यानी कि आया कितना 2544। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है, जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या करना होता है, पीछे साइन देखना होता है। ये पीछे साइन किसका है, माइनस का है, तो हम लिख देंगे माइनस। प्लस होता है तो प्लस लिख देते हैं। फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये बीच में जो n होता है या x होता है जो भी होता है, तो बीच में इसके साथ में कोफिशिएंट कौन है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, 5 है, तो उस 5 को भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करने के लिए ऊपर कर लेते हैं और अब इसको सोल्व करना है। तो हमको क्या सोचना होता है कि हमको ऐसे 2 नंबर सोचने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आए 2544 और माइनस करने पर क्या, माइनस करने पर आए 5। ठीक है, अब वो 2 नंबर आपको सोचने के लिए हमको ये देखना होता है कि जो 2544 है वो किस किस की टेबल में आता है ना, वो किसकी टेबल में आता है। तो देखो ये इतना बड़ा नंबर है कि अपन जो है सोचेंगे, जो वैसे आप अगर आप सोचना भी चाहो तो 2544 आप सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सीधा इसमें बताता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए तो आप ध्यान ही रख लो है ना, नहीं तो आपको सोचने में ही पूरा जो है आप पूरा क्वेश्चन का टाइम ले लोगे। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जो 2 नंबर है ना वो होंगे, एक तो 53 है, ठीक है, और एक 48 है। 53 और 48 को मल्टीप्लाई कर लो तो जो आपका आंसर है मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा 2544 और 53 में से आप 8 माइनस भी 48 माइनस भी कर लो तो देखो कितना आएगा, तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो वो 2 नंबर कौन से हैं, तो वो 53 और 48 है। ठीक है, अब देखो इनके साथ में एन लगा दो तो 53n माइनस 48n कितना आ जाएगा, 5n। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे देखो ये 4n स्क्वायर को तो ऐसा कैसे लिख दो, इस 5n की जगह में क्या लिख सकते हैं, तो इस 5n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 53n माइनस 48n। ठीक है, तो प्लस का 53n और माइनस 48n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास में जो है शुरू में जो है 2 टर्म आई है और जो है लास्ट की 2 टर्म आई है। तो शुरू की 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इनमें n कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इधर क्या बच गया, 4 बच गया और एक n बच गया, एक n बाहर गया, एक n बच गया, प्लस यहाँ से n बाहर चल गया, कितना बचा, 53 बचा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस, तो आप देखो इन दोनों में अपन कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में अपन ने जो है क्या कॉमन आ रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो 12 और 48 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो जब आता है 636। ठीक है, तो दोनों में देखो 48 इसमें भी है, 48 उसमें भी है, बस उसमें थोड़ा सा छुपा हुआ है, तो मतलब 48 दोनों में, तो 48 दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ कितना बच गया, यहाँ सिर्फ अपने पास में देखो, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कितना बचेगा, तो जितना इसमें बचेगा ना उतना ही अपन यहाँ लिख देंगे, यानी 4n प्लस 53, यानी जो इस ब्रैकेट में आएगा वो इस ब्रैकेट में आएगा। सीधा सीधा रूल है हमेशा के लिए। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब इन देखो अब हमारे पास 2 टर्म आई, एक ये और एक ये, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4n प्लस 53। ठीक है, एक तो ये कॉमन आ गया, अब ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे, n बच गया, माइनस इसमें 4n प्लस 53 बाहर गया तो कितना बच गया, 48 बच गया और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार 4n प्लस 53 के इक्वल में 0 रख देंगे और एक बार n माइनस 48 के इक्वल में 0 रख देंगे। ठीक है, और फिर देखो वैल्यूज़ निकालेंगे हम। तो आप देखो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो माइनस का 53 और ये 4 या मल्टीप्लाई में तो 4 डिवाइड में जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 53/4। और यहाँ से सोल्व करूँ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 48 उधर जाके प्लस का 48 हो जाएगा। तो देखो आप मेरे को बताओ क्या कभी भी कोई टर्म ऐसे हो सकती है कि माइनस का 53/4
है ना, कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो जो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस कारण n की ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, और n की क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है, इसलिए हम ये लेंगे। तो कितनी टर्म का इनका जो सम है वो 636 होगा, तो वो होगा 48 टर्म का जो है। अगर आप 48 टर्म्स को ऐड करते हो इस एपी की, तो उसका जो सम होगा वो 636 होगा, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो 5.3 का जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, ठीक है, यानी ए दे देगा हमको 5, लास्ट टर्म जो है उसकी वो 45 है ना, उसकी लास्ट टर्म यानी ए एन बोल सकते हैं अपन, ए एन जो है वो हमको दे रखा है 45, है ना। और द सम इज़ 400, और उनका जो सम है वो कितना है 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड करना है एक तो, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो देखो हमको क्या क्या दे रखा है, तो हमको ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और लास्ट टर्म यानी ए एन या एल बोल सकते हैं, तो वो कितना है 45 है, और उनका सम दे रखा है, सम यानी एन एस एन, और वो कितना दे रखा 400, ठीक है। अब उनका नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन फाइंड करना है एक तो, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे ए बी गिवन है और ए एन भी गिवन है और एस एन भी गिवन है और एन फाइंड करना है, तो हमारे पास में एक एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 और ब्रैकेट के अंदर a + an, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो एस एन कितना है 400 और इक्वल टू n/2, क्योंकि n पता नहीं है अपन को, तो n की जगह कुछ पुट नहीं करेंगे। a कितना है 5 + an कितना है 45, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 400 ये 2 यहाँ डिवाइड में, तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा n, और ब्रैकेट में 5 + 45 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखो इसको आगे और सॉल्व करते हैं अपन। देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, और ये हो गया n × 50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 50 यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ पहले से ही 800 है और ये 50 जो है वो डिवाइड में आ गया, और उधर क्या बच गया, सिर्फ n बच गया। तो देखो 0 से 0 कट, ठीक है, और 5 × 5, फिर 3 इसको आगे पास करेगा, तो 5 × 6 = 30, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके अंदर 16, तो n पता चल गई अपन को। अब अपन को क्या निकालना है, डी भी फाइंड करना है, और डी फाइंड करने के लिए हम जो है हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है, nth टर्म का, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि an = a + n - 1 × d, ठीक है। और जिसमें अगर आप देखो तो an की वैल्यू कितनी देर की है, तो an की वैल्यू देर की 45, ठीक है, और a 5 है। देखो ये वैल्यूज पुट करते हैं, an की वैल्यू कितनी है 45 है, a कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और n कितना निकाला अभी 16, तो 16 - 1, और d तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अब सोल्व करते हैं इसको, तो 45 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर 16 - 1 और इंटू डी। तो देखो 45 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, तो बचेंगे 40, ठीक है, और 16 में से 1 गए तो 15 और डी, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर देंगे, जैसे इधर 40 है, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 15 चल जाएगा डिवाइड में, और इधर डी ऐसा कैसा, तो ठीक है। अब इसको सोल्व करना है अपन को, तो इसको अपन 15 की टेबल में 40 तो नहीं आता, लेकिन कट कर सकते हैं, तो कट करेंगे, अगर 5 की टेबल से कट कर लेते हैं, तो 5 8 जा होता है 40, और 5 3 जा 15, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई 8/3। तो अपन ने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया और एन भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और हमको 2 ही चीज़ें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो 5.3 का जो 6 क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, उनका कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि डी वो 9 दे रखा है, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि एन फाइंड करना है, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उनका सम कितना वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे रखा है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड दी फर्स्ट टर्म तो वो कितनी है 17, तो ए कितना दे रखा है अपन को 17, ठीक है, एंड लास्ट टर्म वो दे रखी है 350, लास्ट टर्म यानी ए एन, ठीक है, और वो कितनी दे रखी है 350। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, और डी कितना दे रखा है 9, तो हमको बताना है एन कितना होगा, हाउ मेनी टर्म्स उसके अंदर, एन फाइंड करना है, और फिर उनका जितना भी एन होगा उनका जो है सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, नॉर्मली क्योंकि हमारे पास में एस एन का कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं दे रखी है, हमको ए एन की सारी चीज़ दे रखी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि ए एन = a + n - 1 × d। ए एन कितना है 350, ठीक है,
ए कितना है 17 प्लस एन तो पता ही नहीं है, वो तो फाइंड करना है, ठीक है, इंटू डी, डी कितना है 9, 350 प्लस का 17 इधर आकर माइनस का 17 हो जाएगा, एन माइनस 1 और 9। तो देखो जो है कितना हो जाएगा 3, फिर बाद में अपने 4 में से 1 गए तो फिर 3 और फिर जो है 3 और इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 9, ठीक है। अब इसको आगे हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे और उसके लिए देखो तो 3 3 9 3 3 और ये 9 जो है वो मल्टीप्लाई में तो 9 जो है वो डिवाइड में चल जाएगा और इधर क्या बच गया एन माइनस 1। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 3 की टेबल से इसको कट करते हैं तो ये जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 11, 111 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 111 अपॉन 3 तो है ही है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं वाला 1 है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे कितना है 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, फिर ये तो हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और इज इक्वल टू n, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा जो है 114 अपॉन जो है 3 और इज इक्वल टू n। अब देखो क्या इसमें डिवाइड जा रहा है क्या 3 का, तो इधर देख लेते हैं, तो n की वैल्यू देखो अगर डिवाइड जाता है तो कितना आता है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 बचे इसको दिया और 3 8 जा होता है 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 38, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब हमको क्या बन गया n पता चल गया, और n पता चल गया तो हम इनको बोला इनका सम भी फाइंड करो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमको पता चल गया 38 टर्म्स है, अब इनका सम फाइंड करना है, और सम फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, ए और एन गिवन है क्या, तो हाँ बिल्कुल ए भी गिवन है और ए एन भी गिवन है और एन भी पता है, तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और जिसमें पता है ए कितना है 17 है और एन कितना है 350 है, ठीक है, जिसमें हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए जो है वो 17 है और जो ए एन है वो कितना है 350 है, ठीक है। अब देखो हम ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या है एन अपॉन 2 और ए प्लस ए एन, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते, तो एस एन इज इक्वल टू एन कितना है एन है 38, ठीक है, और अपॉन 2 और ए कितना है, तो ए है 17 प्लस ए एन कितना है 350, ठीक है। देखो सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा और देखो एस एन यानी एन की जगह में 38 रख सकते हो, तो इसकी जगह एस 38 निकालना मीन्स है ना, और ये कितना हो जाएगा 19 और इनको प्लस करो तो कितना आ जाएगा 763 मतलब 367 और एस 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 इंटू 367। तो देखो 367 में हमको 19 का मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, फिर 9 6 जा 54 और 54 और जो 6 है वो कितना हो जाएगा 60, फिर 9 3 जा 27 27 तो 33 है ना, फिर 7 6 3 फिर 3 7 9 और 6, तो कितना आ गया आपका जो है एस 38 यानी 38 टर्म्स का जो सम है वो होगा 6973, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, 22 टर्म्स का जो हमको सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी किसी एपी की, इन विच डी हमको दे रखा जो है डी इज इक्वल टू 7 और 22nd टर्म इज़ 149, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है कि हमको एक तो डी गिवन है, डी कितना है डी 7 दे रखा है, ओके, और 22nd टर्म दे रखी है, 22nd टर्म यानी A22 दे रखा है और A22 कितना दे रखा है 149 दे रखा है, ठीक है, ओके, ये चीज़ हमको गिवन है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, मतलब S22 निकालना है अपन को, क्या निकालना है S22 निकालना है। तो अगर S22 निकालना है तो हमको A तो D तो हमको पता है लेकिन A हमको पता होना चाहिए, ठीक है, N हमको पता ही है क्योंकि 22 जो है वो हमारा जो है N हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे जो 22nd टर्म दे रखी है हमको 149 इसका यूज़ करते हैं, तो देखो क्या दे रखा हमको A22 दे रखा है 149, ठीक है। अब A22 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो लिख सकते हैं A प्लस 21D, ठीक है, और इज इक्वल टू 149, ओके। अब देखो A
प्लस 21 इंटू डी कितना है, डी 7 है, ओके, इज इक्वल टू 149, है ना। फिर देखो ए प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आ गया 147 और इज इक्वल टू 149, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 149 तो इक्वल में है ही है, ये प्लस का 147 है, उधर चल जाएगा माइनस में 147, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखो डी अपने पास 7 है ना, और ए आ गया 2। अब हमको S22 निकालना है ना, यानी 22 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है, यानी कि S22 फाइंड करना है। तो हमको देखो nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ठीक है। तो देखो S22 फाइंड करना है हमको, यानी 22 टर्म्स का सम। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 22 और अपॉन में 2, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 प्लस n कितना है, n है 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी हमारे पास है 7, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब इसको हमको सोल्व करना है बस। तो देखो S22 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 11, ठीक है। फिर ये 2 2 जा 4 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 और इंटू 7, ठीक है। अब देखो S22 इज इक्वल टू 11 और इसके अंदर 4 प्लस, जैसे हम 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 147, है ना। अब देखो इसको और आगे सोल्व करते हैं अपन, और देखो कैसा होएगा, S22 इज इक्वल टू 11 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 4 और 147, तो 151 हो जाएगा, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करना है अपन को, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो 11 1 जा 11, 1 कैरी गया, फिर 11 5 जा 55, 55 और 1 56, 6 आ गया, फिर 5 कैरी गया, फिर 11 1 जा 11 और 5 जो है कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 16, यानी कि कितना आंसर आ गया 22 टर्म्स का सम, तो वो आ गया 1661, है ना, 1661। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो इसका 5.3 का जो 8th क्वेश्चन है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है, यानी कि S51 हमको फाइंड करना है ना। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो ये कोई AP है और उसके है ना हमको सेकंड टर्म यानी कि A2 वो तो दे रखी 14, ठीक है, और उसकी जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 वो हमको दे रखी है 18 है, ठीक है। और हमको क्या बोला है कि फर्स्ट 51 टर्म्स का जो हमको सम फाइंड करना है, यानी कि हमको S51 फाइंड करना है, ठीक है। और अगर हमको जो है S51 फाइंड करना है तो हमको A और D की जो है पता होना चाहिए, क्योंकि N तो हमको पता है कि 51 है N, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमको देखो डी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, डी निकालने का कॉमन डिफरेंस निकालने का जो है तरीका क्या होता है कि जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, थर्ड टर्म होती है उसमें से सेकंड टर्म माइनस कर लो। तो देखो हमारे पास सेकंड टर्म भी और थर्ड टर्म भी है ना। तो हम क्या कर देंगे, जो थर्ड टर्म है यानी A3 उसमें से A2 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो वही तो होगा हमारा जो डी होगा, वही तो डी होगा, है ना, वही डी होगा। और अब देखो A3 कितना दे रखा है 18 दे रखा है, माइनस A2 कितना दे रखा है 14 दे रखा है, और यही तो डी होगा। अब इनको सोल्व कर लो तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 4, ठीक है। तो डी निकल गया हमारा, ठीक है। अब ए निकालना है, तो देखो ए निकालने का भी बेस्ट तरीका बता देता हूँ मैं, तो क्योंकि हमको A2 दे रखा है और A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो A2 कितना दे रखा है 14 दे रखा है ना, A2 कितना दे रखा है 14, और A2 को अपन लिख क्या सकते हैं, तो A2 को अपन लिख सकते हैं A प्लस डी, ठीक है, और इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो डी कितना है 4 और इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू 14 प्लस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 4, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो अब देखो A भी पता है, D भी पता है और N भी पता है अपन को, जो है 51 है वो N है। तो अब हम S51 फाइंड करेंगे, तो हम सीधा हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n टर्म की सम निकालने का फॉर्मूला, और वो होता है क्या, SN इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और देखो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखो हमारे पास S51 फाइंड करना है, तो S51, तो n की वैल्यू कितनी है 51 और अपॉन 2, ठीक है। फिर देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 और इंटू डी कितना है, डी हमारे पास 4 दे रखा है,
ठीक है, वैल्यू सारी पुट कर ली। अब इसको हमको बस सोल्व करना है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो S51 इज इक्वल टू 51/2 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 2 10 जा 20, ठीक है, प्लस 51 में से 1 गया तो 50 और इंटू 4, ठीक है। फिर देखो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो 51/2 इज इक्वल टू, तो देखो 51/2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4 5 जा 20 और ये 0, तो 200 हो गया। अब इनको प्लस कर दो, तो S51 इज इक्वल टू 51/2 और ब्रैकेट के अंदर जो है 200 और 20, तो 220 हो जाएगा, है ना। फिर देखो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है अपन को, और देखो S51 इज इक्वल टू 51। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, तो देखो ये 2 1 जा 2 और ये इसके साथ इसमें ये जो है किसके साथ में, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये कट हो सकते हैं। तो 2 1 जा 2, फिर ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 0, पूरा कट कर दिया अपन ने। तो 51 बचा और क्या बचा, इंटू करके 110 बचा, ठीक है। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा जो है 51 टर्म्स का सम होगा, ठीक है। तो देखो 0 लिख दिया मैंने, 11 1 जा 11 का 1 कैरी किया, 11 5 जा 55, 55 और 56, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका जो है मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर क्या आया 5610, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो 5.3 का जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की जो फर्स्ट 7 टर्म्स है उनका जो सम है वो कितना देगा 49, ठीक है। और एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, और उनकी जो 17 टर्म्स है उनका जो सम है वो कितना है 289 है, ठीक है। तो फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हमको nth टर्म का जो है हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। n मतलब कुछ भी हो सकता है, वो हमको बस n की जगह n ही पुट करना है, सीधा सीधा है। तो हमको देखो किसी का भी सम फाइंड करना हो तो हमको n a और d पता होना चाहिए, तो n की जगह तो n ही पुट करना है, ठीक है। और a और d जो है हमको पता होना चाहिए, तो a और d अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को दे क्या रखा है, तो अपन को दे रखा है कि जो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है यानी S7 वो दे रखा 49 है, ठीक है। और फिर जो हमारी जो सेकंड जो तरीके की जो 17 टर्म्स है यानी कि S17 वो कितना दे रखा है 289, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे, जितना सोल्व हो सकता है उतना सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो S7, तो हमारे पास पहले आप समझ लो कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और इंटू d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो अब सबसे पहले हम S7 को सोल्व करेंगे, तो S7 इज इक्वल टू n की जगह क्या रखना है 7/2, फिर 2a पता है क्या, a नहीं पता है, प्लस n कितना है 7-1 और d पता है क्या, d नहीं पता है, सोल्व कर लिया, ठीक है। फिर देखो और थोड़ा सा सोल्व करो, जितना सोल्व हो सकता है उतना सोल्व करो। तो देखो जो है 7/2 ऐसा का ऐसा, फिर 2a, तो 2a की जगह हम कुछ नहीं पुट कर सकते, और 7-1 कितना हो जाएगा 6 और d। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, S7 भी तो हमको गिवन है, S7 की जगह रख दो 49, है ना, और 7/2 और 2a प्लस 6d, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 2 यहाँ पर डिवाइड में, तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 49 × 2 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 7 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 6d, ठीक है। फिर इसको देखो थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के लिए फिर एक और चीज़ बता दूं मैं, ये 49 और इंटू 2 मत करो, इस 7 जो यहाँ डिवाइड में है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, 7 को भेज दो डिवाइड में, और इधर क्या बच जाएगा 2a प्लस 6d, ठीक है। अब देखो ये 7 7 ही होता है 49, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, इसको सोल्व करो थोड़ा सा, तो देखो 7 2 जा 14, ठीक है, 14 बचा, और इक्वल में क्या है 2a प्लस 6d, है ना, यह आया हमारे पास में। और ये अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसको यहीं छोड़ दो और इसको दे दो एक इक्वेशन 1 नाम, ठीक है। अब ये हमने S7 को सोल्व किया, ऐसे ही हम S17 को सोल्व करेंगे। अब किसको सोल्व करेंगे S17 को, तो देखो S17 को सोल्व करेंगे, तो n/2 होता है, तो n17/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2a प्लस n की जगह कितना रखना है 17-1 और इंटू d, ठीक है। फिर देखो S17 हमको ना 289 दिया हुआ था, S17 289 दिया था, ठीक है। फिर देखो 17/2 2a प्लस 17-1 कितना हो जाएगा 16 और d, ठीक है। अब देखो इस 2 को उधर भेज दो, यहाँ 2 जैसे मल्टीप्लाई में दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 289 इंटू 2 और इक्वल में क्या बच जाएगा 17 और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस 16d, ठीक है। अब देखो एक काम करो, इस 289
और 2 को मल्टीप्लाई मत करो, इस 17 को भी इसके नीचे भेज दो, ठीक है। और देखो 2a प्लस 16d ऐसा कैसा बच गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ना 20 तक सबके स्क्वायर पता होना चाहिए। तो आपको जैसे अगर पता हो तो 17 का स्क्वायर ही होता है 289, तो 17 जा ही होता है, क्या होता है 289। तो क्या बचा 17 इंटू 2 और इक्वल में 2a प्लस 16d, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 34, तो 34 इक्वल में 2a प्लस 16d। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहीं छोड़ दो और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है ना। और हमको क्या बोलते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करो और ए और डी का जो है पता लगाएंगे। तो देखो हम अब एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बात करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, तो इक्वेशन 1 आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वो थी 2a प्लस 6d और इज इक्वल टू 14, ठीक है। क्या थी 2a प्लस 6d और इज इक्वल टू 14, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड क्या है, तो देखो 2a प्लस 16d और इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। अब इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। और माइनस होता तो प्लस हो जाते। अब ये सेम सेम है और प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 16d में से 6d गए तो 10d बचेंगे, और वो भी नेगेटिव माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 तो है ही है, ये माइनस का 10d, माइनस का 10d के साथ में किस में है, मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 10 जो है वो डिवाइड में चल जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 10 2 जाए होता है 20, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब इस 2 को जो d की वैल्यू, इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं जो d की वैल्यू है। तो इक्वेशन 1 आपको यहाँ पे दिख ही रही है, क्या है 2a प्लस 6d और इज इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ पुट कर दो d की वैल्यू, तो 2a प्लस 6 इंटू d कितना है 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। फिर देखो 2a प्लस 6 2 = 12 और इज इक्वल टू 14, फिर 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो सब कुछ जान पाओगे, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 कितना हो गया 2, फिर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तो ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो देखो a पता चल गया, d पता चल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे फाइंड करने को क्या बोला है, तो हमको बोला है क्वेश्चन में कि nth टर्म का जो सम फाइंड करो, क्या nth टर्म का सम फाइंड करो, ठीक है। nth टर्म का सम फाइंड करना है। तो पहली बात तो आपको nth टर्म का सम का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और हमको देखो n की जगह n ही पुट करना है, तो Sn इज इक्वल टू n की जगह n ही रखना है क्योंकि nth टर्म का निकालना है। 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n की जगह क्या रखना है n ही रखना है इंटू d अभी ऊपर निकाला अपन ने जो है 2 है, d कितना है d जो है वो 2 है, तो d की रकम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू n/2, फिर देखो ये 2 1 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। फिर देखो Sn इज इक्वल टू n/2, फिर देखो 2 प्लस ये 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n माइनस 2, ठीक है। फिर देखो आगे और सोल्व करते हैं अपन इसको, और Sn इज इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो कट हो जाएंगे, क्या बच गया 2n ओनली, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, तो n और n स्क्वायर, तो nth टर्म का जो सम है वो कितना होगा n स्क्वायर में होगा, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो 5.3 का जो 10th क्वेश्चन है, शो डेट a1
कॉमा A2 कॉमा डेट्स ऑन AN, ठीक है, फॉर्म एन AP, ठीक है, वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो, ठीक है, किसी भी AP की ये एक जनरल फॉर्म दे रखी है, AN इज इक्वल टू 3+4N, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें AP नहीं दे रखी है, हमको AP निकलवाएगा और बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, और ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है और हमको क्या बोल रहा है कि AP निकालो सबसे पहले तो, और फिर हमको ऑल्सो फाइंड दिस सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, तो फर्स्ट 15 टर्म्स यानी S15 भी फाइंड करना है अपन को, ठीक है। तो देखो हमको जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है AN हमको दे रखा है कितना 3+4N, तो ये किसी AP है, उस AP का एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, इससे हम AP निकाल सकते हैं। जैसे देखो N की जगह मैं 1 रख दूँ तो A1 कितना आ जाएगा 3+4 इंटू N की जगह कितना रख दिया मैंने 1, तो देखो 3+4 1 जा 4 यानी कि 7, तो A1 बोल लो या जो A बोल लो वो कितना है 7 है। ऐसे ही अगर मैं A2 निकालूँ तो मतलब बस मेरे को N की जगह क्या रखना है 2 रखना है, तो 3+4 इंटू N की जगह 2, तो 3+4 2 जा 8 और कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही अगर मेरे को A3 निकालना है तो बस मैं N की जगह 3 रख दूंगा, 3+4 इंटू N की जगह 3, तो 3+4 3 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ऐसे ही A4 निकालना है तो बस मेरे को N की जगह 4 रखना है, तो 3+4 इंटू 4 और 3+4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 19। तो इस तरह से एक कोई AP है उसका जनरल फॉर्म था हमारे पास ये, और उससे हमने जो है उसकी कई सारी टर्म्स निकाल ली। जैसे उसकी फर्स्ट टर्म थी 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19 और फिर डेट्स ऑन, ऐसे निकालते जाए तो कई टर्म्स निकलती जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, AP तो फाइंड कर लिया हमने, अब हमको क्या करना है उसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना, तो nth टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो मेरे साथ में ताकि आपको याद हो, Sn इजक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर देखो 15 टर्म का, तो S15 n की जगह 15/2, 2 इंटू a कितना है, a है 7, ठीक है, प्लस n कितना है 15 -1 इंटू डी कितना है, तो डी देखो ये सेकंड टर्म है तो फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी 11 - 4 करोगे, 11 - 7 करोगे तो कितना आएगा 4, और वह हमारा डी होगा, ठीक है। तो देखो S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 15 -1 कितना हो जाएगा 14 इंटू 4, ठीक है। देखो इसको और सॉल्व करते हैं अपन थोड़ा सा, और देखो S15 इज इक्वल टू 15/2, ओके, फिर 14 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा 4 और जो है 56, 14 4 जा 56 ही होता है वैसे भी, ठीक है। तो अगर आपको 14 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मल्टीप्लाई तो आता ही है आपको। फिर देखो 15/2, फिर हमको क्या तरीका 14 प्लस 56 इनको प्लस करना है, तो कितना आएगा 0, फिर 1 आगे कैरी करेंगे तो 6 7 70, ठीक है। अब देखो 2 से ये 70 कट हो रहा है, तो 2 3 जा 6, एक आगे पास करेंगे 2 5 जा 10 35, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 बचा, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 15 5 जा 75 होता है, तो 7 कैरी गया, 15 3 जा 45 होता है, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो जो 15th टर्म होगी इस जो भी जनरल फॉर्म दे रखी थी हमको एपी की, उसकी जो 15 टर्म है उनका जो सम है वो कितना होगा 525, ठीक है। और इस तरह से इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया। अब हम करेंगे इसका जो अगला क्वेश्चन है। अब देखो जो 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको जो जनरल फॉर्म दे रखा है वो दे रखा है an इज इक्वल टू 9 - 5n, ठीक है। इससे हमको क्या करना है, एक एपी बतानी है पहले तो, और फिर उसकी जो 15th टर्म होगी फर्स्ट 15 टर्म उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करना है, जो अभी फर्स्ट किया वैसे ही करना है। तो अगर हमको a1 निकालना है तो हम n की जगह 1 रख देंगे, तो 9 - 5 इंटू n की जगह 1 रख दिया, और 9 - 5 1 जा 5 कितना आ गया 4। ऐसे मेरे को a2 निकालना है, और जो a1 होती है वो a होती है, ठीक है, और a2 निकालना है तो 9 - 5 इंटू n की जगह 2 रख दूंगा, तो 9 - 5 2 जा 10 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही a3 निकालना है तो 9 - 5 इंटू n की जगह 3 रख देंगे, तो 9 - 5 3 जा 15,
जो कि हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को A4 निकालना है तो 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह 4 रख दूंगा, तो 9 माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। तो देखो 20 में से 9 गए तो 11 बचेंगे, वही माइनस के, ठीक है। तो इस तरह से जो AP है वो क्या आ गई, 4 -1, फिर थर्ड टर्म -6 है, फिर फोर्थ टर्म माइनस का 11 है, और ऐसी 150 कई टर्म्स होगी इस AP की। तो हमने AP बता दी सबसे पहले, तो है ना, AP बता दी। अब हमको इसके फर्स्ट 15 टर्म का जो है सम फाइंड करना है। तो देखो nth टर्म के सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो SN इज इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो n कितना है, तो हमको 15 टर्म का फाइंड करना है ना, तो n 15 हो गया, फिर n की जगह 15 रख दो अपॉन 2 इंटू a कितना है, a है 4, ठीक है, प्लस n कितना है 15 -1 इंटू डी कितना है, तो डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी कि -1 में से माइनस कर लो 4 को, तो आएगा -5, ठीक है। तो ये डी है जो कि -5 है, तो डी की जगह हम रख देंगे -5। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते, वैल्यूज़ तो पुट कर ली हमने। तो देखो S15 इज इक्वल टू 15/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 4 जा 8 प्लस 15 -1 14 इंटू माइनस का 5, ठीक है। अब देखो S15 इज इक्वल टू 15/2 तो सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, काट रहा हो तो ही काटना है, नहीं काट रहा हो तो नहीं काटना है, ठीक है। 8 और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, है ना, प्लस माइनस माइनस, और 14 5 जा जो है 90 हो जाएगा, 14 5 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 70 हो जाएगा, ओके। 5 4 जो है 14 5 जा जो है वो 70 हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा और। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 कितना हो जाएगा, तो माइनस करना है, और बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस ही आने वाला है, और वो कितना आने वाला है, वो आने वाला 62, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 62 कट हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो S15 कितना आ गया 15 इंटू, देखें भले ही माइनस यहाँ दिख रहा है लेकिन इनके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो माइनस का 31 तो इनको बस मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, और वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, तो 15 1 जा 15, फिर 1 कैरी गया, 15 3 जा 45 और 1 46, यानी कि आ गया माइनस का 465, ठीक है। और इस तरह से मतलब इस क्वेश्चन को करना है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो 5.3 का जो 11 क्वेश्चन है, इफ़ दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n², ठीक है। अगर n टर्म्स का जो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है ना, उसकी एक इक्वेशन दे रखी है, एक जनरल फॉर्म दे रखा है कि वो है 4n - n²। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किसी टर्म्स की, है ना, जनरल फॉर्म देखी थी, जैसे an की जनरल फॉर्म देखी थी, वैसे ही यहाँ पे sn की जनरल फॉर्म दे रखी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा, अभी सुनने पे ध्यान दो। व्हाट इज़ दी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यानी हमको a बताना है, ठीक है। हमको देखो लिखते जाना है, क्या क्या बताना है हमको, एक तो a बताना है, और जो a है ना वो क्या होगा, डेट इज ब्रैकेट में लिख रखा डेट इज S1, और जो a होगा ना वो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है, जो S1 होगा वही a होगा, ठीक है, वो बताना है कि वो कितना होगा। फिर व्हाट इज़ दी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो पहली 2 टर्म्स का जो सम कितना होगा, यानी S2 फाइंड करना है, ठीक है, 2 टर्म का सम यानी कि S2 फाइंड करना है। फिर व्हाट इज़ द सेकंड टर्म यानी A2 बताना है ना। फिर सिमिलरली और ऐसे ही फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म, ऐसे ही A2 बताना है ना, ऐसे ही A3 बताना है, और ऐसे ही AN बताना है, ठीक है। और हमको बस गिवन में क्या है कि हमको बस गिवन में दे रखा है कि SN जो भी है उसकी एक जनरल फॉर्म दे रखी है, जो कि माइनस का 4n - n² दे रखा है, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म दे रखी है किसी AP के सम की, है ना। तो देखो इससे हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर मेरे को जैसे A निकालना है, मतलब मेरे को S1 निकालना है, तो मतलब मैं क्या करूँगा, n की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो मैं S1 निकालूंगा तो n की जगह 1 पुट कर दिया, तो देखो 4 इंटू n की जगह 1 माइनस n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, सोल्व करो, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया 3, और अगर आप देखो तो जो S1 है वही तो A होता है, तो A कितना आ गया 3, तो हमने फर्स्ट चीज़ तो फाइंड कर ली, फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, S2, यानी कि 2 जो है टर्म्स उनका सम कितना होगा। तो देखो मेरे को S2 फाइंड करना है, तो n की जगह मैं 2 रख दूंगा बस, तो 4 इंटू n की जगह 2 माइनस n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया 8 - 4 4। तो हमने देखो S2 जो है S2 कितना आया
4, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो A2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, A2 फाइंड करने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। A2 फाइंड करने के लिए हमको बस जनरली क्या करना होगा, जैसे A2 फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, बस S2 में से माइनस कर दूंगा S1 को। ठीक है, अगर मैं दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दूँ तो वही हमारी A2 निकाल देता है। तो देखो दो टर्म का सम कितना है 4, माइनस एक टर्म का सम यानी A कितना है तो 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो 1, तो A2 कितनी आ गई आपकी 1, तो A2 भी हमने जो है फाइंड कर ली। अब हमको और क्या फाइंड करना है, तो हमको और फाइंड करना है A2 फाइंड कर लिया, A3 AN फाइंड करना, और ऐसे ही हाँ A10 भी फाइंड करना है। ठीक है, इसकी 10 टर्म भी बोली थी उसने, A10 भी फाइंड करनी है। तो अब हम फाइंड करेंगे A3 फाइंड करेंगे। तो देखो A3 फाइंड करने के लिए हमको ना, जैसे A तो पता है कि A हमारे पास 3 है, D फाइंड करना है अपन को। तो देखो अब हमारे पास A भी है और A2 भी है, तो अपन D फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, D फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म में A2, उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म यानी कि A। ठीक है, सेकंड टर्म कितनी है 1, माइनस A2 A1 A कितनी है, या जो A1 होती है वो कितनी है 3, तो कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी बचल गया अपन को D। अब हमको क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है और AN फाइंड करना है। अब देखो अपन फटाफट सारे निपटा देंगे। ठीक है, सारे जो भी है सारे देख लेंगे। तो देखो A3 फाइंड करना है, A3 फाइंड करने के लिए A3 को लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं अपन A+2D लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। A कितना है, तो A की जगह देखो मैंने यहाँ 3 पुट किया तो मतलब A3 है, +2 इंटू D कितना है, D है -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया -1। A3 कितना आ गया -1। ऐसे ही अगर मेरे को A10 निकालना है, तो A10 को मैं लिख क्या सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ A+9D। ठीक है, और देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन नीचे से। A10 A की जगह मैं पुट करूँगा 3 + 9 इंटू D कितना है, जो है D है -2। ठीक है, D -2 है, इसको सॉल्व करो तो देखो 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, और 18 - 3 कितना हो जाएगा 15, और वो भी -15 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो अपन ने A10 भी फाइंड कर लिया। अब हमको AN फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो AN को यहीं फाइंड कर लेते हैं। AN = AN क्या होगा, तो A + n - 1 और D, ये होता है AN। ठीक है, और हमको क्योंकि nth टर्म फाइंड करनी है ना, तो n की जगह बस n ही रखना है। ठीक है, तो देखो AN = A कितना है, A अपने पास में है 3 प्लस n ऐसा कैसा D कितना है, जो है D -2। ठीक है, आप बस इसी चीज़ को सोल्व कर लो, n को छेड़ना नहीं है बस, है ना, मतलब n को छेड़ना, लेकिन n की जगह कुछ लिखना नहीं है। तो देखो 3, अब ये -2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो -2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। फिर -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो AN = कितना आ जाएगा 2, और ये 3 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 5 - 2n, तो ये आ गई nth टर्म। तो ये nth टर्म निकल गई, ये 10th टर्म निकल गई, और ये जो है इसकी 3rd टर्म निकल गई, और जो बोला था अपन ने सारी चीज़ निकाल दी, है ना। और इस तरह से जो ये आपका 11 क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है अपन अब जो अगली वीडियो होगी उसमें ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जो 5.3 है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उसको देखना भूलना मत। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको आगे और क्या चाहिए, और वीडियो कैसे लग रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, है ना, मुझे क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो सब मुझे मतलब बताओ। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।